नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और इंडी गठबंधन में पिछले कुछ समय से खटपट चल रहा है और वो सबको दिख भी रहा होगा। सब न्यूज़ में सब जगह छाए हुए हैं कि इंडी गठबंधन के लोग आपस में ही भिड़े पड़े हैं। और सबसे दुर्गति जो है वो कांग्रेस की हो रही है, यानी कि राहुल गांधी जी जितनी पूरे माने कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके जितने भी प्रवक्ता से लेकर के जो भी लोग अपने आप को दिखा रहे थे कि ये क्या कहते हैं, पद यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा मतलब एक हमें मिला है कि हमें 99 सीट मिल गई है, हमें उससे एक ऊर्जा मिली है, ये वो पूरा जो जीत का अपना सेहरा बांध रहे थे। और दूसरे जगह भी स्टेट में कहीं जब आ जा रहे थे तो उसको भी राहुल गांधी से ही जोड़ दिया गया। जैसे झारखंड में जीत मिली तो उसको राहुल गांधी से जोड़ दिया गया, जबकि झारखंड में जीत हेमंत सोरेन की वजह से मिली, ना कि राहुल गांधी के। राहुल गांधी को वहाँ के रैली कम है, वहाँ पे उनके जो क्या कहते हैं चुनावी दौरा जो है वो कम है। फिर कैसे राहुल गांधी को आप उसका क्रेडिट दे सकते हैं? तो क्रेडिट लेने में कांग्रेस और राहुल गांधी पूरे जोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन के लोगों ने उन्हें झटके पे झटका दे दे रहा है। अब जैसे कल की बात है कि डिम्पल यादव ने साफ साफ, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी है, सांसद हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ना हम अडानी जी के मुद्दे पर हैं। माने अडानी जी के मुद्दे पर भी वो मतलब जो कांग्रेस को छोड़ कर करके बाकी कोई भी इंडी गठबंधन के दल जो हैं अडानी के मुद्दे पर उनको समर्थन नहीं दे रहा है। अब जो इतना दिन से अडानी जी अडानी अडानी कर रहे थे, अडानी कर रहे थे, उनको अब समर्थन मिलना बंद हो गया। तो उस तरह से डिम्पल यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हमें अडानी जी के मैटर से, और इसी तरह से अडानी जी के ना हमें उनके मैटर से मतलब है, ना ही सोरेस के मैटर से। वहां सोरेस बोला लेकिन इधर अडानी जी बोले। गौर कीजिएगा, एक तो पहला ये भी झटका है। उसके पहले वहाँ पे मतलब अखिलेश यादव और कुणाल घोष जो हैं टीएमसी के नेता, इन दोनों ने बोल चुके हैं भाई कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जहां भी उनके जवाबदेही आती है, जहां पे उनके ऊपर निर्भर होता है कि उनको जीत चाहिए, या मैंने कैसे चुनाव जहां पे पूरा का पूरा डिपेंड उनके ऊपर होता है, वहां चुनाव हार जाते हैं। और जहां हम लोगों के ऊपर जो सहयोगी दल हैं, जो मतलब क्षेत्रीय दल हैं, जहां उनके ऊपर आते हैं तो वहां पे ही जीत दर्ज होते, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले। इस तरह से उन्होंने, जैसे अब बाकी उन्होंने हरियाणा की बात करी कि वहां देख लीजिए कांग्रेस की क्या हाल रही, उनकी जवाबदेही थी। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहां पे कांग्रेस की जवाबदेही थी, वहां क्या हुआ। तो ये सीधा सीधा उन लोगों ने कहा था कि उन दोनों को आत्मचिंतन करने की और आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब उसके बाद क्या है कि फिर इसका झटका एक लगा कि जब झारखंड में सरकार बन रही थी, वहां पे गठित हो रही थी, तो इन्होंने, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग करी 16 सीट के बाद। 16 सीट आया वहां पे। वहां पे सीधे सीधे हेमंत सोरेन ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं दे रहे, मंत्री बनना है बनो, नहीं तो तुम्हें हम उप मुख्यमंत्री का पद नहीं देने जा रहे हैं, हम कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे। अब वही का वही एकदम। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है, लालू जी ने एक झटका दिया कि भाई अब इंडी गठबंधन का जो है नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस में पूरा बवाल मच गया। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब खड़गे साहब हैं इंडी गठबंधन के, जो है वो अ, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो ऐसा लालू जी कैसे, ये पार्टी फोरम में बात होनी चाहिए, इस तरह की ये होना, ये सॉरी मतलब गठबंधन के फोरम पे बात होनी चाहिए, ये बाहर से सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। उनके ऊपर हमलावर थे कांग्रेस। अब आज की घटना क्या है कि कांग्रेस ने डिमांड कर दिया कि 2025 में हम लोग सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक तो अल्पसंख्यक समाज का होना चाहिए क्योंकि 17% उनका वोट है यहाँ पे। और दूसरा जो है शायद संभवतः उन्होंने कहा है कि दूसरा जो है सामान्य वर्ग का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है, जिस पर कि राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी ने इस पर हमला बोला है कि कांग्रेस को ये सब चीज़ों पर बोलने से बचना चाहिए। उनको जब भी हो गठबंधन की जब बैठक हो, उसमें उन जगहों पे अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात का कड़े रूप से विरोध किया गया है। उनके जैसे कहा कि भाई सहयोगी दलों को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस तरह के बयान से गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। पहले कांग्रेस ने ये नसीहत लालू यादव को दी थी 2 दिन पहले। अब वही नसीहत राजद जो है कांग्रेस को दे रही है कि इस तरह के बयान से गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को अपने बयानों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। अब क्या है कि भाई राजद यहाँ पे लगी हुई अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए, बाकी भी दल लगे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या
जो भी छोटी-मोटी पार्टी भी जो भी बन रही है, वो सभी लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, सभी लोग सदस्य बना रहे हैं, चाहे जैसे मिस्ड कॉल हो या एक्टिव मेंबर के लिए मतलब जो भी तरीके अपनाए जा रहे हों, वो हो रहा है। और एक चीज़ और है कि इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए तिरहुत स्नातक जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुत बड़ा झटका दोनों को लगा है। वहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक शिक्षक पहले जो कि डायरेक्ट के पाठक से भिड़ा था और उसके बाद से वो शायद वो पता नहीं के पाठक ने सस्पेंड किया था या नौकरी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय होकर कर करके वो चुनाव जीत जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया के पाठक के द्वारा किए गए कामों का जो कर रहे थे, जो प्रताड़ित कर रहे थे शिक्षकों को, उस चीज़ को मुद्दा बना कर के वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो जनसुराज गिरे। चौथे नंबर पे चले गए अभिषेक झा, जो प्रवक्ता हैं जदयू के, यानी कि एनडीए के। ये नहीं कह सकते जदयू, एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पे चले गए, तीसरे नंबर पे इंडी गठबंधन के रहे। ये दोनों गठबंधनों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस संकेत को लेकर करके समझने और सोचने की अगर कोशिश करेंगे और दोनों को आत्मचिंतन करने की, दोनों गठबंधनों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जनता के साथ माने उनके भावनाओं के साथ, उनके मुद्दों के साथ खिलवाड़ जब इस तरह से करेंगे तो यही हश्र होगा। और ये होना भी चाहिए मेरे हिसाब से कि निर्दलीय अगर इस तरह से अगर होता है तो निर्दलीय को जिताइए, किसी दूसरे पार्टी को मत जिताइए। क्योंकि बाद में वो लोग एक साथ होकर करके कुछ ना कुछ ऐसे क्या है, निर्दलीय अगर रहेंगे तो भाई एक सबक जाना चाहिए कि हाँ, हम किसी दल को नहीं है। ऐसे तो आना चाहिए राइट टू रिकॉल, ये सब जो है आना चाहिए, नोटा के साथ-साथ वो भी आना चाहिए था। लेकिन खैर जो भी है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दोनों गठबंधनों को वहाँ के स्नातक के चुनाव में मिला है मुज़फ्फरपुर के। तो एक वो भी है और कांग्रेस को जहाँ है सब जगह से धुतकार पड़ रही है, लात पड़ रही है और डिमांड उठ रहा है कि हाँ, ममता बनर्जी के हाथों में इंडी गठबंधन का कमान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले माने तब ना। वो तो अभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं, अब तो 29 में देखा जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर कर के कि राजद के साथ जो है अभी राजद के लिए से उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री अभी से ही मांगा, जबकि 25 में नवंबर में चुनाव अक्टूबर में होंगे चुनाव और अभी 2024 का दिसंबर चल रहा है, अभी से उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। और उस पे राजद ने करारा जवाब दे दिया है, पलटवार कर दिया और तगड़ा झटका दे दिया है। चलिए, इनको अभी झटके पे झटके मिल रहा है, लेकिन ये अभी समझ नहीं पा रहे। उधर सोरस वाला मुद्दा जो है बहुत तेजी से उभर रहा है। वो सोच रहे थे अडानी पे घेरेंगे, अडानी पर से इनके ही गठबंधन के लोग इनको छोड़ रहे हैं और वहाँ पे जो है मतलब सोरस का मुद्दा अब ज़्यादा छाने लगा है। खैर, अब सब जगह से झटके मिलने के बाद शायद कुछ सीख लें, लेकिन नहीं लेंगे ये लोग, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।